जो भी वीडियो बनी पॉर्न वीडियो वो सब उस कमरे की ही थी। मैं पहचान गई कमरा। ये वीडियोस केवल इन्हीं के पास क्यों है और कोई क्यों ऑनलाइन इसे नहीं देख पा रहा है? इन्हीं के पास वो वीडियोस क्यों आ रहा है? मैं सीएम तक जाऊंगी इस मामले को लेकर। पुरुष समाज पे हो रहे इस अत्याचार के विरोध आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आवाज उठाएं। एक डॉक्टर, एक लव मैरिज और फिर ऐसी कहानी जिसने पूरे जिले में तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने यूपी के संत कबीर नगर जिले को सुर्खियों में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं, कौन है पीड़ित, कौन है दोषी और आखिर सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। संत कबीर नगर जिला सुर्खियों में है सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से। पूरी हकीकत क्या है जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में आगे। डॉक्टर वरुणेश दुबे जिला जेल और सीएचसी में तैनात एक सीनियर मेडिकल अफसर पिछले 5 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल एक अश्लील वीडियो की वजह से चर्चा में है। डॉक्टर की पत्नी ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं कि उनके पति पॉर्न वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। पुलिस ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए डॉक्टर के आवास पर छापा मारा। घर को सील किया गया और मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अब इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मुझे इंटरनेट पे कुछ ऐसी पॉर्न वीडियोस मिली थी जो मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे भेजी थी। जब मैं वो वीडियोस देखी, उस पर पेड प्रमोशन था। मैंने इस वीडियो को पेमेंट करके खोला। उसके बाद मुझे पता चला, मैं यहाँ कुछ समय पहले रहती थी, ये मेरा आवास है, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड थे, इसकी वजह से मैं यहाँ रहती थी कुछ समय से। तो यहाँ पे मैंने देखा जो वॉलपेपर वगैरह था कमरे में मैंने ही लगा रखा था। बाकी चीज़ें कमरे में जो भी सामान रखा था मैं सब रखी हुई थी। तो वीडियोस में मैंने देखा कि जो भी वीडियो बनी पॉर्न वीडियो वो सब उस कमरे की ही थी। मैं पहचान गई कमरा। इसके रिगार्डिंग मैं उनसे बात करने का प्रयास की तो वो मुझे जवाब न देने के बजाय हाथापाई कर रहे थे। इसी वजह से मैं यहाँ आके 2 दिन से बैठी हुई थी कि जो है इसको रूम खुलवाया जाए अंदर। आखिर अंदर ऐसा क्या है जो रूम नहीं खोला जा रहा है? ये वापस आ भी नहीं रहे थे। लेकिन जब आज मैं उचित कार्रवाई करने के साथ साथ जब रूम खुलवाई सबकी मौजूदगी में, तो अंदर जाने के बाद पीछे से गेट टूटा हुआ था और सारे सामान गायब थे घर में से। तो मेरे रहने का भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी देर होने के बाद जब प्रशासन ने इतनी देर कर दी, मैं पूरी रात यहाँ अकेले बैठी रह गई। इतना देर हो गया और घर में कोई सामान भी नहीं मिला। पीछे से गेट टूटा हुआ था, किसी के आने का फुटप्रिंट भी था वहाँ पे। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। एफआईआर इसी के रिगार्डिंग मैंने लिखवाई थी, सिर्फ गेट खोलने के लिए। क्या जो वॉलपेपर वीडियो में दिख रहे हैं, पॉर्न वीडियो में वॉलपेपर दीवार पे मौजूद रहे? जी मौजूद है। मतलब जो वीडियो है उसकी पुष्टि आप कर रही कि इसी कमरे की है? जी बिल्कुल। अब इस मामले को लेके आगे कहाँ जाएंगी? मैं सीएम तक जाऊंगी इस मामले को लेकर। डॉक्टर वरुणेश का दावा है कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब वही दुल्हन उनके मुताबिक लुटेरी निकली। डॉक्टर का आरोप है कि पत्नी और उसके भाई ने मिलकर पहले उनके पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर मौसी और अब बेटे को भी धमकियां मिल रही। ये सारा झूठा आरोप है मेरे ऊपर। मेरे पत्नी से मेरा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था। मेरी मौसी द्वारा मुझे बताया जाता था कि मेरे घर पे मेरे जाने के बाद कुछ लोग आते रहते हैं, जिसके एवज में जब मैं इनसे बात करता तो अक्सर इनका झगड़ा हो जाता। बोलता मेरे भाई हैं कुछ हैं, और ये ऐसे बोल रही, मुझसे झगड़ा करती, मेरी मौसी से झगड़ा करती। 3 बार उन पर जानलेवा हमला कर चुकी हैं, जिसकी शिकायत मेरे पिताजी ने एसपी सर, सीओ सर और कोतवाली गोरखपुर में गोरखनाथ थाने में दी थी। जिसके उपरांत हम लोग मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर 151 धारा के तहत शांति भंग का 3 मुकदमे चले, जो लगभग 1.5 साल तक चले। इसके बाद सर फिर इन्होंने जो है, मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको मैं खलीलाबाद लेके आ गया अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे सर मैंने कैमरे वगैरह लगाए। जब मैं ड्यूटी चला जाता तो उसके बाद या मेरे अलावा उनके अलावा कोई नहीं रहता था, ये फिर कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती। तो सर मुझे भी यकीन होने लगा कि जो मौसी बात करती थी कि मेरे जाने के बाद कोई आता है इस प्रकार का, तो इसमें पूरी सच्चाई हो सकती है। शायद इसी कारण से मुझे झगड़ा करती है, मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि किसी पुरुष से इनका संबंध हो सकता है। तो सर फिर भी मैंने सर अपने बच्चे के प्रेम में मैंने सारी बातों को इग्नोर कर दिया सर, और मैंने दरकिनार कर दिया। इस रिश्ते को मैं जबरन खींचता रहा। इन्होंने आरोप लगाया मेरे आवास पे आपत्तिजनक चीज़ें हैं, वहाँ की जांच हुई, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता था, ये बनाता था, तो ये वीडियोस केवल इन्हीं के पास क्यों है और कोई क्यों ऑनलाइन इसे नहीं देख पा रहा है? इन्हीं के पास वो वीडियोस क्यों आ रहा है? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। ये मुझे ट्रांसजेंडर कर रही है, तो मेरा 5.5 साल का बच्चा कैसे है? और एक तरफ ये कह रही है ट्रांसजेंडर हूँ,
एक तरफ कह रही है मेरे 5 लोगों के साथ संबंध है, तो या तो मेरे 5 लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं या तो मैं ट्रांसजेंडर हो सकता हूँ। मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता हूँ। इनकी बात ही इनके झूठ को, इनकी साजिश को जाहिर कर रही है। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि इस साजिश को समझें और पुरुष समाज पे हो रहे इस अत्याचार के विरोध आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आवाज़ उठाएं। डॉक्टर का कहना है कि उनकी पत्नी ने खुद उनके मोबाइल से छेड़छाड़ की, फर्जी वीडियो वायरल किए ताकि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा सके और आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन डॉक्टर वरुणेश ने साफ कहा कि मैं टूटूंगा नहीं, अब लड़ाई अंजाम तक ले जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ पत्नी सिम्पी पांडे का दावा है कि उन्होंने एक पेड साइट पर वो वीडियो खुद देखे जिनमें उनके पति की मौजूदगी थी और वो वीडियो उनके ही घर में शूट किए गए थे। बात करने की कोशिश की तो पति और उनके परिवार ने मारपीट शुरू कर दी। अब मामला पुलिस के हाथ में है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो, संपत्ति, धमकियां और यहां तक कि जान को खतरे के दावे तक। लेकिन सच क्या है और इस रिश्ते की लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा। डॉक्टर बनरस दुबे खैलाबाद सीएससी के इंचार्ज हैं। उनकी पत्नी के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं और उस आरोप के संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं, जिसके तहत जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर ने मुझे जांच समिति का अध्यक्ष बनाया है। हम लोग उनको जो है पत्र लिख करके बुला रहे हैं। आने के बाद उनसे जो भी सवाल जवाब होगा, जो भी कार्रवाई होगा, उसको हम लोग करेंगे। किस तरह का जो है आरोप उन्होंने लगाया था? क्या आरोप अब उन्होंने लगाया है उनकी पत्नी ने कि कुछ वीडियोस, पोर्न वीडियोस वो आते थे अपने सरकारी आवास पे और उसको जो है नेट पे भेजते थे, जैसा उनका आरोप है। ये तो जांच का विषय है।